नमस्कार। आप सबके क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट आ चुके हैं। कुछ ने बहुत अच्छा किया होगा, कुछ जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए वो निराश न हों। आज जो सेशन है, आज का जो वीडियो का मकसद है वो यही है कि क्लास 10th और क्लास 12th के रिज़ल्ट के बाद आप कैसे अपने स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं या कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। ये एक बड़ा डिसीजन है जिसमें आप सब कभी इन्फ्लुएंस होते हैं अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, चाचा से, मामा से, और आप कई बार पेरेंट्स अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर में लादना चाहते हैं और वो उसी के आधार पे ये डिसीजन लेते हैं कि चाहे मैनेजमेंट कोटा से सीट दिलानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका कोई सही तरीका है? हम कैसे ये पता लगाएं कि क्या कोर्स हमारे लिए बेहतर है? तो यस, सही तरीका है, आपको एक अच्छे काउंसलर की सलाह की ज़रूरत है। आप इसके लिए एक प्रॉपर, एक अच्छे जो एडुकेशन का, जिनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है इस डोमेन के अंदर में, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा भी ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर होगा। एक बार जब आपका कोर्स फाइनल हो जाता है तो फिर आप, हर माँ बाप अपने बच्चे को बेस्ट कॉलेज में डालना चाहता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बड़े कोर्सेस हैं जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब कोर्सेस में एडमिशन के लिए एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी लाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट में एक अच्छे स्कोर की ज़रूरत होती है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप JEE मेन में आपको एक अच्छे स्कोर की ज़रूरत होती है। तो कौन सा स्कोर आपको आपके उस ड्रीम कॉलेज और कोर्स तक पहुंचा सकता है? क्या अगर आपका रैंक 50,000 है तो किसी IITs में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है क्या? अगर आपका ऑल इंडिया रैंक नीट में 50,000 है तो क्या आपको कोई एम्स मिल सकता है क्या? कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है? कितनी सीट्स हैं? ये सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, और इन सारे चीज़ों के पीछे जो ट्यूशन फ़ीस की भी प्लानिंग है, अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को ऑप्ट करते हैं तो उसमें क्या फ़ीस है, इसको जानना समझना पूरी फैमिली को बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छा करियर काउंसलर आपके डिसीजन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। नॉट ओनली फिनेंशियल एस्पेक्ट्स को, बट करियर एस्पेक्ट्स को भी समझें कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो क्या ब्रांच करने से किस तरह के प्लेसमेंट्स आपको मिल सकते हैं। मार्केटिंग पे न जाएं, रियल प्लेसमेंट्स को समझने की कोशिश करें कि किस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने से क्या रियल प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो इंडिया से बाहर US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके क्या खर्चे हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो बॉडमास एजुकेशन सर्विसेज आपको इन सब चीज़ों की डीप करियर काउंसलिंग करता है। आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप बॉडमास को चुनते हैं एज ए करियर काउंसलर तो एक्सपर्ट करियर काउंसलर आपकी काउंसलिंग, फिजिकल काउंसलिंग सिर्फ 2,000 रुपये में, और ऑनलाइन जूम के थ्रू, वीडियो काउंसलिंग के थ्रू आपकी काउंसलिंग सिर्फ 1,000 रुपये में करता है। पिछले 5 सालों में बॉडमास ने 500 से ज़्यादा बच्चों के बहुत एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव करियर काउंसलिंग की है। हमने बच्चों के करियर काउंसलिंग इंडिया से बाहर US के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भी की है, भारत में मेडिकल पढ़ने के लिए किया है, भारत से बाहर जाकर मेडिकल पढ़ने के लिए किया है, इंडिया के अंदर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ने के लिए करियर काउंसलिंग की है। तो अगर आप इस करियर काउंसलिंग को करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करें। आप नीचे दिए गए नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं और अपने करियर काउंसलिंग का स्लॉट बुक कीजिए। हमारे करियर काउंसलिंग स्लॉट्स प्री बुक्ड ही रहते हैं। अगर आप करियर काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से गूगल फॉर्म को भरें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद।